अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं जवेरिया अली और मैं हूं साजिद हसन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के फैसले पर अक्सरियत का इत्तेफाक हो गया है। ईरान के सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद अलम अल हुदा ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया है। सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान के सेक्रेटरीट की जानिब से किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली मजलिस खबरगान रहबरी के एक रुकन मीर बाकरी ने अपने एक बयान में कहा था, नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर ज़्यादातर अरकान मुत्तफ़िक हो चुके हैं, ताहम इंतखाब के अमल से मुतल्लिक कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना ज़रूरी है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने धमकी दी है कि मुंतखब जानशीन को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हर फर्द को निशाना बनाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के फैसले पर अक्सरियत का इत्तेफाक हो गया है। ईरान के सीनियर आलिम दीन आयतुल्लाह अहमद अलम अल हुदा ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया गया है। सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस खबरगान के सेक्रेटरीट की जानिब से किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली मजलिस खबरगान रहबरी का एक रुकन मीर बाकरी ने अपने एक बयान में कहा था कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर ज़्यादातर अरकान मुत्तफ़िक हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने यह धमकी दी है कि मुंतखब जानशीन को निशाना बनाने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हर फर्द को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद करते हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अरागची का कहना था, सुप्रीम लीडर की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। अमरीकी अहदाफ पर हमले अपने दिफा का कानूनी इकदाम है। जंग हमारा इंतखाब नहीं था, हम पर मुसल्लत की गई। उनका कहना था कि अमरीकी फौजी अड्डे किसी पड़ोसी की सरजमीन पर हो तो निशाना बनाएंगे। रूस के साथ फौजी ताउन जारी रहेगा। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि रूस के साथ फौजी ताउन तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत का हिस्सा है। खबर को देंगे, ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले 90 रोज़ में दाखिल हो गए हैं। करज समेत 3 इलाकों में हमलों से फ्यूल डिपो मुतासर हुआ है। तेहरान के जुनूब में रिफाइनरी में आग भड़क उठी। तेल बहने से सड़कों पर भी आग फैली नजर आ रही है। इस्फहान पर बमबारी में 8 अफराद शहीद हुए। ईरान में शोहदा की तादाद 1340 तक पहुँच गई है। अमेरिका ने दावा किया है कि हमलों में B-2 बम्बार, F-15, F-16, F-18, F-22 रिपीटर और F-35 A-10 तैयारों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी सरकारी टीवी ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे पर फ़िज़ाई हमला किया गया, जहां खड़े तैयारों को निशाना बनाया गया। आज़ादी टावर के करीब शदीद बमबारी की गई, जिसमें कई इमारतें तबाह हुईं। अमेरिका ने दावा किया है कि अब तक ईरान के 43 बहरी जहाज़ों को तबाह या नुकसान पहुँचाया गया है। बंकर बस्टर बमों के जरिए ज़मीन की गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। इसराइल का दावा है कि बमबारी से ईरान के 6 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में गुज़िश्ता रात ऑयल डिपो पर हमले के बाद सुबह से शहर में धुएं के काले बादल छाए रहे। तेहरान में मौजूद CNN के नुमाइंदे ने आंखों देखा हाल बयान करते हुए बताया है कि तेहरान में बारिश बरसी तो साथ में तेल के ज़र्रात भी शामिल हो गए, जिससे बारिश का पानी स्याह हो गया। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद तेहरान में तेल के डिपो के फटने से तेजाबी बारिश का खतरा पैदा हो गया है। हिलाल अहमद ने खबरदार किया है कि गुज़िश्ता रात इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले तेहरान में तेल डिपो के फटने से हाइड्रोकार्बन के जहरीले मुरक्कबात और सिल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बड़ी मिकदार फ़िज़ा और बादलों में दाखिल हो गई है। इसके नतीजे में होने वाली बारिश बहुत ख़तरनाक होती है और इसमें तेजाबियत की खासियत शामिल होती है। इस अमल से जिल्द और फेफड़ों को शदीद नुकसान हो सकता है। शहरियों को हिदायत की गई है कि बारिश से जो कपड़े भीग गए हों उन्हें फौरी तब्दील किया जाए। जिस्म के मुतासर हिस्सों को रगड़ने के बजाय ठंडे पानी से धोया जाए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम ने शहरियों से कहा है कि वो मौजूदा हालात और तेहरान में आलूदगी के दाखिले के पेश नज़र गैर ज़रूरी बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज करें। एडमिरल ब्रैड कोपर ने कहा है कि काफ़ी हद तक ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एडमिरल ब्रैड कोपर का कहना था कि ईरानी हुकूमत बेगुनाह लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को सरीहन नज़रअंदाज कर रही है। ईरान शहरी इलाकों को फौजी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। यह खतरनाक फैसला ईरान में तमाम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डालता है। कमान सेंटकॉम का कहना था कि ईरान सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और हज़ारों एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन्स फायर कर चुका। जवाब में काफ़ी हद तक ईरान की फौजी सलाहियतों को तबाह कर दिया है।
ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर हमले भी जारी हैं। ईरान का 24 घंटों में 200 अमरीकी फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा सामने आया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन में नेवल अड्डे पर 21 अमरीकी मारे गए। तेहरान रिफाइनिंग पर हमले का जवाब हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाकर दिया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरान की मुसल्लह अफवाज ऑपरेशन की मौजूदा रफ्तार से कम 6 माह की शदीद जंग जारी रखने की सलाहियत रखती है। फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने कहा, अमरीकी और इसराइली अड्डों और तनसीबात में 200 से ज़ायद मकाम को निशाना बनाया गया, जिनमें से तकरीबन 60% इलाके में अमरीकी अड्डों के खिलाफ और 40% इसराइली अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल हुए। उन्होंने दावा किया, अब तक ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल ज़्यादातर पहली और दूसरी जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अगले मरहले में ज़्यादा जदीद और कम इस्तेमाल किए जाने वाले तवील फासले तक मार मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को ईरान के सस्ते ड्रोन्स इंतहाई महंगे पड़ गए हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मशरिक़ वस्ता में ईरानी ड्रोन्स हमले नाकाम बनाने पर अब तक 3 अरब 20 करोड़ डॉलर के अखराजात आ चुके हैं। बरतानी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमलों के बाद ईरान ने मशरिक़ वस्ता पर खुदकुश ड्रोन्स के जरिए 2000 से ज़ायद जवाबी हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन निस्बतन सस्ते ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने के लिए अब तक 800 से ज़ायद दिफाई मिसाइल दागे जा चुके हैं, जिनमें से हर मिसाइल की लागत 40 लाख डॉलर तक की है। फाइनेंशियल टाइम्स के सिक्योरिटी और दिफाई उमूर के नामानिगार चार्ल्स क्लोवर ने बताया है कि खलीजी खित्ते के दिफा के लिए अमेरिका का सबसे आम दिफाई निज़ाम पैट्रियट ही है, जिसे इत्तेहादी ईरानी ड्रोन्स को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जंग अमेरिका और उसके खलीजी इत्तेहादियों के लिए बहुत मुश्किल रही है। अब अमेरिका ने यूक्रेन के तजुर्बे से इस्तेफादा करने का सोचा है। ये ड्रोन्स निस्बतन आहिस्ता परवास करते हैं, लेकिन ये रूसी ड्रोन्स के खिलाफ मौसर साबित हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के ताज़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद वस्ती इसराइल में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 6 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमदादी हुक्काम के मुताबिक हमले में मुमकिना तौर पर क्लस्टर वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक हमले में जख्मी होने वाले 6 अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई। तल अवीव में 40 साल शख्स शदीद जख्मी हुआ, जबकि पते तकवा में एक 25 साल नौजवान और 56 साल शख्स जख्मी हुआ। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वस्ती इसराइल में 1 दर्जन से ज़ायद मकामात पर मिसाइल या उसके टुकड़े गिरने की इत्तलात मिली हैं। इस हवाले से हुक्काम का ये कहना है कि मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले असरात से अंदाजा होता है कि मुमकिना तौर पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम वॉरहेड नस्ब था। जनूबी लबनान में लबनानी मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह के हमले में 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। इसराइली फ़ौज का इस बारे में बताना है कि हलाक होने वाले फ़ौजियों में सार्जेंट फर्स्ट क्लास माहिर खत्तार और एक दूसरा फ़ौजी शामिल है, जिनके नाम बाद में जारी किया जाएगा। इसराइली मीडिया का बताना है वाक़या जनूबी लबनान में एक फ़ौजी चौकी का करीब पेश आया, जो इसराइली सरहद बस्ती मिनारा के सामने वाक़ है। इब्तदाई फ़ौजी तहकीकात के मुताबिक इलाके में कार्रवाई के दौरान बख्तरबंद गाड़ी को निकालने के लिए फ़ौज ने एक और बख्तरबंद गाड़ी और 2 D9 बख्तरबंद बुलडोज़र भेजे। फ़ौज के मुताबिक बुलडोज़र से एक को गोला लगा, जो मुमकिन तौर पर एंटी टैंक मिसाइल या मार्टर था, जिससे आग भड़क उठी और दोनों फ़ौजी मौके पर ही हलाक हो गए। इस वाक़े में एक अफसर मामूली ज़ख्मी भी हुआ है। लबनान में इसराइली हमले जारी हैं। हमलों में शहरी आबादी को बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। लबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 394 हो चुकी है। जाँ बहक होने वाले अफराद में 83 बच्चे भी शामिल हैं। लबनानी हुक्काम के मुताबिक इसराइली हमलों में 1130 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। कुवैत के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर ड्रोन हमले में 2 सिक्योरिटी अहलकार जाबाक हुए। कुवैती हुक्काम का बताना है सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। हमले से इदारे की मरकजी इमारत मुतासिर हुई है। इसके अलावा एयरपोर्ट के फ्यूल स्टोरेज एरिया पर भी ड्रोन हमला हुआ, जहां जानी नुकसान की तफसीलात सामने ना आ सकीं। कुवैती हुक्काम ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल गिराने का दावा किया है। सूरत हाल को कंट्रोल में ले लिया गया है और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। दुबई के अलबर्शा इलाके में मिसाइल हमले में एक पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। दुबई में हुक्काम ने तस्दीक की है कि एक गाड़ी पर फ़िज़ाई मुदाखलत के नतीजे में मलबा गिरने से एक शख्स जान से गया। दुबई मीडिया ऑफिस ने अपने एक्स अकाउंट पर बताया कि वाक़या फ़िज़ाई दिफाई कार्रवाई के दौरान पेश आया। बहरीन में भी ईरानी हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक ड्रोन हमले में साफ पानी के प्लांट को नुकसान पहुंचा।
दूसरी जानिब मुत्तहदा अरब अमारात का कहना है कि अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों के मुकाबले में अपने दिफा में काम कर रहे हैं। अमाराती वजारत खारजा से जारी एक बयान में कहा गया है कि मुत्तहदा अरब अमारात किसी भी तनाज़े या कशीदगी में उलझना नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक़ महफूज रखता है। ईरान पर जितना सख्त दबाव डाला जाएगा, रद्द अमल उतना ही सख्त होगा। ईरान धौंस धमकियों, नाइंसाफी और जारियत के सामने कभी नहीं झुकेगा। हम दुश्मन के ख्वाब डरावने बना देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी हमलों का मतलब ये नहीं कि हमारा दोस्त ममालिक के साथ कोई तनाज़ा है। किसी को अपनी सरजमीन के 1 इंच हिस्से पर भी कब्जा नहीं करने देंगे। अपने एक बयान में ईरानी सदर ने खबरदार किया कि अगर किसी सरजमीन से ईरान पर हमला हुआ तो उसका भरपूर जवाब देंगे। ईरानी सदर ने हमलों में जख्मी होने वालों की अस्पताल में अयादत के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान दुश्मनी के खिलाफ मजबूती से खड़ा है और उसे पूरी ताकत के साथ जवाब दे रहा है। उनका कहना था कि ईरान अपने बिरादर हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। ईरानी हमलों का मतलब ये नहीं कि हमारा दोस्त ममालिक के साथ कोई तनाज़ा है। तमाम मुश्किलात के बावजूद हम सब मुत्तहिद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है कि ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नज़र नहीं आएगा जैसा अभी है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते या सेटलमेंट की तलाश में नहीं। दावा किया कि वो नहीं चाहते कि कुर्द फोर्सेस ईरान में दाखिल हों। अमेरिकी सदर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। ईरान में स्कूल पर हमलों से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए ट्रंप ने दावा किया स्कूल पर हमला ईरान ने खुद किया था। ट्रंप ने बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को भी ताना दिया कि बरतानिया अब मशरिक़ वस्ता में 2 तैयारा बरदार जहाज़ भेजने पर गौर कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका को बरतानिया की ज़रूरत नहीं है। हम ये बात याद रखेंगे, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो जंग जीतने के बाद शामिल हों। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने दावा किया है कि ईरान ने कई अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में दावा किया कि उन्हें इत्तलात मौसूल हुई हैं कि कई अमरीकी फौजियों को ईरान की अफवाज ने कैदी बना लिया है, लेकिन अमरीकी हुकाम उन फौजियों के जंग में मारे जाने का दावा कर रहे हैं। अमरीका की हकायक छुपाने की कोशिशें बेसूद हैं और वो ज्यादा देर तक सच्चाई को दुनिया से पोशीदा नहीं रख सकेंगे। अली लारेजानी ने कहा कि अमरीका ने ईरान में वेनेजुएला जैसी कार्रवाई का सोचा था। अमरीका को लगा था कि वो ईरान पर हमला करके कंट्रोल हासिल कर लेगा, लेकिन उसके अंदाजे गलत साबित हुए और अब वो खुद इस सूरत हाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अली लारेजानी ने खबरदार किया कि खत्ते के ममालिक को चाहिए कि वो अमरीका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकें, वरना ईरान खुद उसका रास्ता रोकने पर मजबूर हो जाएगा और बदला लेने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों को कैदी बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी है। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड और अमरीकी बहरी के कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा है किसी अमरीकी फ़ौजी को ईरान ने कैदी नहीं बनाया है। ईरानी हुकूमत झूठ और धोखा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ईरानी दावा उसकी एक और वाज़ेह मिसाल है। वाज़ेह रहे कि 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुश्तरका हमलों के बाद से अमरीकी मुसल्लह अफवाज के कम अज़ कम 6 अरकान हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर की इंतज़ामिया ने फ़ौजी मुहिम को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए मुनज़्ज़म मंसूबा मौजूद है। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि ईरान के पासदाराने इनकलाब के जो अहलकार हथियार डाल देंगे उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि अमरीका के साथ मिलकर ईरान के फ़िज़ाई हुदूद पर तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले तमाम ममालिक के साथ खड़े हैं। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले ममालिक हमसे राबते में हैं। अब आपको बताएंगे इसहाक डार और उर्दन के वजीर खारजा ऐमन सफदी के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इसहाक डार ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर दिया और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी को नागुज़ीर करार दिया। इसहाक डार और उर्दन के वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें खत्ते की बदलती सूरत हाल पर पाकिस्तान और उर्दन ने तशवीश का इजहार किया। इसहाक डार ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात पर जोर दिया। उनका कहना था कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान का खत्ते में डी एस्केलेशन और डायलॉग पर जोर। इसहाक डार की उर्दनी हम मनसब से अहम गुफ्तगू में पाकिस्तान और उर्दन ने खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत की। उन्होंने कहा कि अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ज़रूरी है।
पाकिस्तानी सफ़ीर शफकत अली खान का मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के लिए पैगाम। कहा, मौजूदा इलाकाई सूरत हाल में पाकिस्तानियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तानी बरादरी इस वक्त अपने अमाराती भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर सिफारतखाना अबूज़हबी कौंसलेट दुबई 24 घंटे फ़ाल है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने UAE की हुकूमत का पाकिस्तानी बरादरी की देखभाल पर शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने बताया, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने UAE में पाकिस्तानियों की देखभाल पर अमाराती हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इस मौके पर मैं मुत्तहदा अरब इमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और इस बात का इरादा करता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में हम अपने इमाराती बहनों और भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा की खुसूसी हिदायत के तहत सफारतखाना पाकिस्तान और कौंसलेट जनरल 24 घंटे आपकी खिदमत और मावनत के लिए मसरूफ़ अमल। हमने दोनों मिशन में खुसूसी डेस्क कायम कर दिए हैं जो 24 घंटे फ़ाल हैं, ताकि पाकिस्तानी बरादरी के अरकान को फौरी रहनुमाई, राब्ता और ज़रूरी मदद फराहम की जा सके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात का इआदा किया गया। इस वक्त पाकिस्तानी बरादरी के लिए इमाराती हुकाम की जानिब से फराहम की जाने वाली बेहतरीन देखभाल और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सफारतखाना पाकिस्तान और कौंसलेट जनरल मुत्तहिदा अरब इमारात के मुतल्लिका हुकाम से मुसलसल राब्ते में है और पाकिस्तानी बरादरी की सहूलत और मावनत के लिए तमाम जरूरी इंतजाम मौजूद हैं। मैं पाकिस्तानी बरादरी से दरख्वास्त करता हूँ कि अफवाहों और झूठी खबरों पर यकीन न करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बैनुल अक़वामी सतह पर हालिया कशीदगी की वजह से मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दामात के हवाले से अहम इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना, वफाकी और सूबाई सतह पर तमाम मुंतखब नुमाइंदों और आला सरकारी अफसरान को हिदायत की कि वो आवाम को रिलीफ फराहम करने और वसाइल को मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें। दीगर तफसीलात क्या हैं, नुमाइंदा खुसूसी फैसल हकीम से जान लेते हैं। फैसल, बताइएगा क्या बात हुई है इजलास में? जी, इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म से आलमी सतह पर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी और इससे मुमकिन माशी असरात के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल की पाकिस्तान के मईशत बिलखसूस तवानाई की फराहमी और आलमी मंडियों में कीमतों के उतार चढ़ाव और असरात मरतब होंगे, जिसके पेश नज़र हुकूमत पेशी इकदाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया बैनुल अक़वामी सूरत हाल के पेश नज़र मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इकदामात का नफाज नागुज़ीर है और उन्होंने हिदायत की कि हुकूमत सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे। इसके साथ साथ कौमी मईशत को हर मुमकिन इस्तेहकाम फराहम करने के लिए तमाम जरूरी फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़्म का इज़हार किया कि हालिया सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाएंगे जिनसे अवाम के मफादात का मुकम्मल शुक्रिया आपका।